अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे और आबाद होंगे। जो में ना घर के काम बड़े मुश्किल लगते हैं, स्पेशली जो पानी वाले काम होते हैं, कपड़े धोना, बर्तन धोना, तो ये बड़ा मुश्किल लगता है। सर्दी ना आजकल काफ़ी ज़्यादा हुई हुई है, मतलब एकदम ही ना बहुत ज़्यादा हो गया। और ये अच्छी बात है कि बच्चों को ना विंटर हॉलीडेज़ हुई हुई हैं और बच्चे ना खूब सर्दियों को एंजॉय कर रहे हैं। और बच्चों को छुट्टियाँ होने की वजह से ना माओं के जो काम है ना वो कुछ बढ़ ही गए हैं। तो आज किचन की मैंने की थी डीप क्लीनिंग, क्योंकि आजकल ना मेरी हेल्पर नहीं है और घर के सारे जो काम है ना मुझे खुद ही मैनेज करने पड़ते हैं। प्लस पॉइंट ये है कि बच्चे आजकल घर ही होते हैं, मुझे ये जल्दी नहीं होती कि लंच टाइम पे बनाना है जी, सुबह टाइम से उठना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है क्योंकि हर जो काम होता है ना वो अपने टाइम पे ही होता है। घर के कामों के साथ साथ जी बच्चों की स्टडी को भी देखना है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ ना बच्चों के एग्ज़ाम्स भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो वो भी टेंशन होती है। और बच्चों की जो स्टडी है ना वो सारा दिन ही चलती रहती है, थोड़ा थोड़ा करके ब्रेक ले लेके बच्चे पढ़ते हैं। तो जो घर के काम है ना वो भी साथ साथ चलते रहते हैं। अगर आप कामों को सही तरह मैनेज करते हैं ना तो विदाउट हेल्पर भी आप घर के काम सारे अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सिर्फ मैनेजमेंट की बात होती है। और इस सर्दी में ना सुस्ती को अगर आप छोड़ेंगे ना तो फिर सारे काम हो जाएंगे। जो के लिए मैं लाई थी मनी बॉक्स लाई थी, यानी कि गुल्लक। और बच्चों को ना बड़ा शौक़ होता है इस एज में कि वो अपनी ना मनी बॉक्स हो, अपनी सेविंग करें। तो अगर हम यहीं से इन्हें ये आदत डालेंगे ना तो बड़ी ये दूर तक इनकी ये आदत रहेगी और बड़ी ये अच्छी आदत है। अब जो भी इन्हें पैसे मिल रहे थे ना वो इसी में डाल रहे थे। आपकी आमदनी कितनी भी हो, लेकिन अगर आप सेविंग नहीं ना करेंगे तो फिर आपका गुजारा नहीं है। तो ये आदत ना हमें भी हमारे पेरेंट्स ने शुरू से ही डाली है, तो हम ये आगे बच्चों में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इसके अलावा जी ये 2 मग्स लाई थी। और यही होता है कि मग्स, चाय के मग्स कितने भी हो ना कम ही लगते हैं। जहाँ कोई मुझे अच्छे मग्स लगते हैं ना तो मैं 2 तो एटलीस्ट ज़रूर लेती हूँ, अपने लिए और हस्बैंड के लिए लेती हूँ। इसके अलावा जी ये क्लॉथिंग स्टैंड में कब से मतलब मुझे चाहिए था, लेकिन ये मुझे इतना रीज़नेबल प्राइस में मिल गया था। ऐसी बाज़ार में रैंडम में जा रही थी तो मैंने एक ना छोटी सी एक शॉप थी तो वहाँ मैंने देखा, तो इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी मुझे ना अच्छी प्राइस में मिल गया था। तो सर्दियों में ना इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि कपड़े तो पता है आपको, अगर आजकल का जो मौसम चाह रहा है ना कपड़े ड्राई होते ही नहीं है, इतनी मुश्किल हो गई है। और मेरे तो 3-3 4-4 दिन ड्राई होते नहीं है। बेशक आप स्पिन भी करें, पंखा लगा के मैं रखती हूँ फिर भी बाहर तो धूप निकलती नहीं है। बारिश का मौसम है, क्लाउडी वेदर है, तो मैंने कहा चले हीटर लगा के ना, तो हीटर के आगे ये स्टैंड रख दूँगी। स्पेशली जो बच्चों के कपड़े होते हैं ना वो नहीं ड्राई होते, वो मोटे कपड़े हैं, तो बच्चों के कपड़ों के लिए बहुत मुझे ये ज़रूरत थी। तो जब भी कोई घर में नई चीज़ आती है ना बच्चे बड़े खुश होते हैं। अच्छा, इन्हें ये होता है कि हम इसकी ओपनिंग करेंगे, हम इसे खोलेंगे, तो बस इन्हें यही होता है। तो इलाफ कब से पीछे मेरा बेटा पड़ा हुआ था, मम्मा खोले ना, और इसको मैं नहीं खोलना। अभी मैं कामों से फ्री हुई थी तो मैंने बुलाया इलाफ को, मैंने कहा आओ तो इसको खोलते हैं। और ये काफ़ी अच्छी इसकी क्वालिटी थी। प्राइस भी मैं बता देती हूँ। अच्छा, पहले ना मैंने एक जगह पता किया था 6 से 7 हज़ार का ये मिल रहा था, तो फिर मैंने नहीं लिया। तो ये मुझे मिला तकरीबन 32-3300 का। और मतलब सेम ही क्वालिटी। आज मेरे ना मेके वालों ने आना था, तो इस वजह से ना मैंने कुकिंग भी करनी थी। बस ये काम ख़त्म करने के बाद मैं किचन में आ गई थी और जल्दी से मैंने कुकिंग की। तकरीबन 1 घंटा 1.5 घंटा लगा था, मैंने सब कुछ बना लिया था। मेरी भतीजियाँ आई थी, अम्मी अब्बू आए थे, क्योंकि आज ना नया साल था तो वो मेरे घर आए थे। और फटाफट कुकिंग की थी, कोई मैंने वीडियोस नहीं बनाई थी। और मेरी जो भतीजी है वो स्पेशल ओरियो डिज़र्ट बना के लाई थी, इतने मज़े का था, बहुत ही मज़े का माशाल्लाह ये बना था। और बच्चों ने तो इतने शौक़ से खाया। अच्छा, इसके बाद जी मैं चली गई थी, आज गई थी मैं बाज़ार गई थी, और सिर्फ आज ना मैंने अपनी खुद की शॉपिंग करनी थी, क्योंकि खाड़ी में जी समर आर्टिकल्स में ना सेल लगी हुई थी। और ये कब से लगी हुई थी और अब तो मतलब कुछ इनके पास हाथ रहा ही नहीं था, और मुझे अभी टाइम मिला था तो मैंने कहा मैं जाके ले आऊँ। तो यहाँ इनके पास ना होम डिकोर की जो चीज़ें थी वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। कुशन कवर थे, टेबल रनर थे, कोस्टर थे, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें थी। अच्छा, कुशन कवर्स की जो प्राइस थी वो रीज़नेबल थी, मतलब उस पर लगी हुई है सेल 40%, 50%, 30%। लेकिन जो टेबल रनर्स है ना उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा थी। कुछ चीज़ों की प्राइस मतलब वो इतना डिज़र्व नहीं करती थी कि उन चीज़ों की इतनी प्राइस हो, लेकिन काफ़ी ज़्यादा प्राइस थी। कुछ चीज़ें रीज़नेबल भी थी, बहुत अच्छी थी। और ये चीज़ें मैंने कहा मैं बाद में लूँगी, लेकिन आज मैंने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी। अच्छा, इनकी जो सेल है ना वो लग रही है, विंटर पे सेल लग रही है, जनवरी के मिड
में सेल लग रही है। तो अगर आपको सेल में इतनी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं तो आपको क्या ज़रूरत है अपने पैसे वेस्ट करने की। तो आजकल यही है कि आप जितना ज़्यादा पैसे की बचत करें, सेविंग करें और अपने ना अकल से चलेंगे ना, तभी आप कामयाब रहेंगे। क्योंकि आजकल का जो पाकिस्तान में दौर है ना, हुकूमत आपको कोई सहूलियात नहीं दे रही, आपने सब ही खुद ही सब कुछ मैनेज करना है। बच्चों की स्टडी है, मतलब कोई भी घर के सारे खराजात है ना खुद ही मैनेज करने हैं। यहाँ हुकूमत आपको कोई फैसिलिटीज़ नहीं देती। अक्सर होता है बाहर की कंट्रीज़ में चले बच्चों की एजुकेशन फ्री है, औरतों को बेनिफिट्स मिल रहे हैं, मतलब यहाँ तो मतलब कुछ भी नहीं है। आप सरवाइव करना है तो अपने बलबूते पे करना है, फिर आपको ना बड़ा ना सोच समझ कर देख कर चलना पड़ता है। यहाँ जी ये विंटर इनकी कलेक्शन है स्टिच में, और यहाँ जो पिछली दफ़ा मैं अपने भाई के साथ आई थी ना, तो यहाँ सेल लगी हुई थी समर कलेक्शन में जो स्टिच में है। बहुत अच्छे थे वो कपड़े, कुर्ते स्पेशली, लेकिन उन्होंने कहा कि वो सिर्फ अब ऑनलाइन उनकी सेल लगी हुई है तो यहाँ नहीं थे। लेकिन जो अनस्टिच थे ना उन पे सेल लगी हुई थी और वो मैंने ना काफ़ी ज़्यादा बाय किए थे। और ये जो कुछ इनकी विंटर कलेक्शन है आपको मैं दिखा रही थी, इनमें भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे इनके आर्टिकल्स थे। लेकिन वो मैंने जैसे बताया जनवरी के मिड में ना इन सब पे स्टिच अनस्टिच सब पे सेल लगेगी। तो विंटर की भी जब इनकी सेल लगेगी तब ही मैं कपड़े लूँगी और फिर वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। अभी तो मैंने ना घर पहनने के लिए कुछ इनकी समर कलेक्शन में कुछ आर्टिकल्स लिए थे। बच्चों ने मुझे इतना तंग किया, मतलब इतना ये भाग रहे थे और बच्चे तंग पड़ गए थे, क्योंकि इतना बड़ा ये मतलब खाड़ी की ये वाली ब्रांच बहुत बड़ी है। तो देखते देखते हमारा काफ़ी टाइम लग गया था और मुझे ना इतनी चाय की तलब हो रही थी क्योंकि ना शाम का वक्त हो रहा था, तो मेरा बड़ा ही दिल कर रहा था कि चाय पीऊँ। और यहाँ की चाय जो है ना बड़ी कड़क सी बड़ी अच्छी सी चाय है। तो हस्बैंड कह रहे थे कि बच्चों को ना बेशक तुम इधर छोड़ जाना, क्योंकि हस्बैंड की ना वर्क प्लेस बिल्कुल ये खाड़ी के पास ही है। इतनी देर गुजर गई थी और मैंने कोई खास शॉपिंग नहीं की थी। फिर मैंने चाय मंगवाई, हमने चाय पी। अभी ना हस्बैंड को मैंने कॉल की थी कि प्लीज़ आप बच्चों को ले जाएं, क्योंकि बच्चे ना बिल्कुल मुझे कुछ देखने नहीं दे रहे। और बड़े टाइम के बाद मैं कुछ अपने लिए खास अपने लिए सिर्फ और सिर्फ कुछ खरीदने आई थी, शॉपिंग करने आई थी। तो हस्बैंड ने कहा कि चलो तुम रिलैक्स हो जाओ, मैं बच्चों को ना ले जाता हूँ। फिर हस्बैंड आ गए थे, बच्चों को अपने वर्क प्लेस पे ले गए थे और उन्होंने कहा कि तुम वरी ना करो, मैंने खिला पिला दूंगा। और तकरीबन फिर मैं इसके बाद 1-1.5 घंटा ना अपनी आराम सुकून से शॉपिंग की और बड़ी अच्छे तरीके से मेरी शॉपिंग हो गई थी। इतनी देर में ना हस्बैंड ने बच्चों को देख लिया था, संभाल लिया था। और बच्चे भी कह रहे थे कि हमने जाना कि जी बुक शॉप, क्योंकि इनके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, उन्होंने कुछ स्टेशनरी लेनी थी। तो स्पेशली राफ को बड़ी फिक्र होती है अपनी स्टडी की, तो यहाँ मैं फिर बच्चों को ले आई थी स्टेशनरी शॉप। बच्चों ने ना यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाया और छोटी छोटी बस चीज़ें बच्चे देखते हैं तो फिर लेना शुरू हो गए। अब जी कुछ दिल की बातें कर लेते हैं। मैंने आपको बताया जो भी मैं अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करती हूँ वो आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो एक औरत के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी होता है? उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इज़्ज़त, प्यार। कोई भी रिश्ता हो, कोई भी इंसान हो ना, उसे इज़्ज़त और प्यार से ना अपनाया जा सकता है। मैं कहती हूँ कि फ्री में ना सिर्फ और सिर्फ आपको माँ बाप चीज़ें देते हैं, प्यार देते हैं, हमदर्दी, मोहब्बत। आप बुरे हैं अच्छे, वो आपको हमेशा अच्छा ही कहेंगे। वो जिस मोहब्बत प्यार की निगाह से हमारे वालिदैन हमें देखते हैं ना, उस निगाह से कभी भी हमें कोई नहीं देख सकता। उनके जाने के बाद भी और उनके होते हुए भी हमें कोई भी नहीं देख सकता। एक ये नेचुरल रिश्ता है जो अल्लाह ताला ने वालिदैन का और औलाद का बनाया है। बाकी कहीं भी आपने इज़्ज़त बनानी है ना तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे वो ससुराल हो, आपका वर्क प्लेस हो, कहीं भी हो, आपने इज़्ज़त बनानी है। अब 100 लोग आपके लिए अपने आप को चेंज बिल्कुल नहीं करेंगे, ये बात अपने दिमाग से निकाल दें। और ये दुनिया की हकीकत है और हमें प्रैक्टिकल होना पड़ता है। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं ना होते आप इस ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। आपको फैंटेसी फेरी टेल की इस दुनिया से निकलना ही पड़ता है, जहाँ के आराम सुकून से या आप बिल्कुल रिलैक्स रह के अपनी मंजिल हासिल कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये दुनिया बस भागम भाग है। अच्छा, आते हुए हमने जी कुछ चाय के साथ चीज़ें ले आए थे, घर बैठ के आराम सुकून से हमने चाय एंजॉय की। हस्बैंड फिर चले गए थे हमें ड्रॉप करके, तो बच्चे ऊपर चले गए थे, हीटर वगैरह लगा दिया था और वो बस अपने टॉयज़ के साथ अपना टाइम एंजॉय कर रहे थे। मैं आ गई थी आपको ये अपनी कलेक्शन दिखाने जो मैं लाई थी। अच्छा, घर में पहनने वाले नॉर्मल से मैं सूट्स लाई थी।
अच्छी प्राइस में मिल गए थे, बहुत ही अच्छी रीज़नेबल प्राइस में मिल गए थे। ज़ाहिर आप ब्रांड की चीज़ लेते हैं तो उसकी क्वालिटी भी होती है। और सेल में ना लिमिटेड स्टॉक इनके पास था और कोई इतना ज़्यादा स्टॉक नहीं था कि मैं जी अपनी चॉइस से कुछ ले सकती। ये कहने कि जो मुझे मिला मैंने उठा लिया, मैंने कहा घर में ही पहनने हैं ना। तो घर में पहनने वाले ना बिल्कुल वो आप कह लेना 1 सीज़न या 2 सीज़न ही हार्डली चलते हैं, फिर आप नहीं पहन सकते। तो ये माशाल्लाह सारे कलर ही अच्छे थे, खूबसूरत थे, प्यारे थे और इनके जो लोन की क्वालिटी है ना वो भी अच्छी है। दूसरी ब्रांड्स की निस्बत इनकी जो है ना क्वालिटी अच्छी है। मैंने सोचा कि सबसे पहले तो वीडियो बना लेती हूँ आप सबके लिए, इसके बाद जी सारे कपड़ों को करूँगी श्रिंक और दे दूँगी टेलर को और आहिस्ता आहिस्ता जी डिज़ाइनिंग बता के तो कपड़े सिलाई करवा लूँगी, क्योंकि फिर एकदम ही गर्मियाँ आ जाएंगी और फिर गर्मी में ना कहीं भी बाहर जाने का दिल नहीं करता। और टेलर को कपड़े देने का ये फ़ायदा होता है कि लेसिस वगैरह डिज़ाइनिंग वगैरह अपने टाइम से वो कर देते हैं। इसके अलावा बेस्ट ही ज़्यादा करते। अच्छा जो है ना दर्जन के साथ मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। एक तो ये कि उन्हें लेसिस लेके देते हैं, हाथों में उनके सफाई नहीं होती और टाइम इतना लगाना, वो सर खपाई ना अलग है। तो टेलर ये होता है कि बड़े आराम सुकून से आपको टाइम पे कपड़े भी दे देता है और लेसिस भी लगा देना, डिज़ाइनिंग भी इनकी अच्छी होती है। और प्लस पॉइंट ये भी है कि दे आर अ कपल ऑफ टेलर्स इन माई नेबरहुड, तो इस वजह से मुझे कोई मसला नहीं होता। बस 2 कदम पे मैं जाती हूँ और फिर जी मैं अपने कपड़े दे देती हूँ। और अक्सर ये भी होता है कि टेलर इतना अच्छा घर में आके कपड़े दे देता है। और मुझे ना आज अपने हस्बैंड से बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी कि वो बच्चों को इतनी देर रखेंगे और इतना अच्छे से उन्होंने ख्याल रखा। और जब मैं आई थी ना हस्बैंड ने ये भी नहीं मुझे कहा कि इतनी देर तुम लगा के आई हो। तो इस बात पे जी मेरे हस्बैंड को थैंक यू भी बोला था। अगर आप का पार्टनर आपका ख्याल रख रहा है तो आप भी उसका रखें और थैंक यू ज़रूर बोलें। और हम जी अब जल्दी जल्दी तैयार हो रहे थे क्योंकि मेरी भतीजी की बर्थडे थी और उन्होंने इनवाइट किया हुआ था और बच्चे यहाँ मैंने तैयार कर लिए थे, खुद भी मैं तैयार हो गई थी और कुछ बच्चों के अपने लिए शूज़ लाई थी और वो बस निकाले मैंने। यहाँ ना बर्थडे की मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई थी, लेकिन मेरी मेमोरी फुल होने की वजह से ना वो वीडियोस ना खुद ब खुद डिलीट हो जाती हैं, क्योंकि ये व्लॉग्स मेरे पड़े रहते हैं, मैं एडिट नहीं करती, टाइम नहीं मेरे पास होता, तो फिर बस वीडियोस जो होती हैं ना वो वेस्ट हो जाती हैं। तो ये बस वीडियो उस बर्थडे के ना कुछ क्लिप्स थे मेरे पास, तो मैंने ये ऐड कर दिए हैं। कल ठंड आपको पता है काफ़ी ज़्यादा है, कहीं भी जा रहे हैं ना तो अच्छा खासा बच्चों को खुद को पैक करके जाना पड़ता है। तो बच्चे तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे और ये हम आ गए थे बर्थडे पार्टी पे। यहाँ पे ना मैंने वीडियोस खाने की भी बनाई थी। अच्छा मेरे मोबाइल की तो मेमोरी फुल हो गई थी, मैंने हस्बैंड के मोबाइल से बनाई और जब मैं ना व्लॉग एडिट करने लगी तो मैंने हस्बैंड को कहा कि आप ना मुझे वीडियोस सेंड कर दे। तो उन्होंने बोला कि मैंने तो सारी वीडियोस डिलीट कर दी हैं क्योंकि मेरी अपनी जो मोबाइल की मेमोरी फुल हो गई है। तो यहाँ ना जी इन्होंने फास्ट फूड का बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था, पिज़्ज़ा था, बर्गर्स वगैरह। और ये हम क्रस्ट पे मेरी भतीजी की बर्थडे सेलिब्रेट हुई थी, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। जैसे पता आपको सारी फैमिली आजकल ना इकट्ठी हुई है, मेरे भाई आए हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा हमने एंजॉय किया। तो होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है इसको लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, अपने राय का इज़हार अपने कमेंट से ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक अल्लाह हाफिज़, बाय बाय जी।